बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज हम जिस पे बात करेंगे, हमारे चैनल का नाम भी लाइफ साइकिल है और हम आज लाइफ साइकिल के ऊपर ही बात करेंगे। लाइफ साइकिल मीन दुरानिया हयात, यानी कि आपकी ज़िंदगी का दौरानिया। ज़िंदगी के दौरानिए में जो आपका लाइफ साइकिल होता है और जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का और मुख्तलिफ़ हालात का सामना करना पड़ता है, वो इस ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हम जब भी किसी मुश्किल में आते हैं और जब भी हमें कोई खुशी मिलती है तो वो इस ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हमें खुशी मिलती है तो हम उसे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब हमें कोई गम मिलता है और गमी मिलती है तो हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है और ये शायद गुज़रने वाला नहीं है। लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। जैसे खुशी हमेशा नहीं रहती, ऐसे ही गम भी हमेशा नहीं रहता। उसने अपने टाइम पे गुज़रना होता है और यही लाइफ साइकिल है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, हमारे सामने बहुत से वाक़यात हैं जो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि हमारी नज़रों के सामने बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं कि किसी को बहुत अरूज है तो फिर उसके ऊपर ज़वाल भी आता है। कोई शख्स बहुत खुशख्वार ज़िंदगी गुजार रहा होता है और फिर उसके ऊपर ज़वाल भी आता है और गम दुख उसे घेर लेते हैं। हमारे सामने जो वाक़यात हैं उनमें से मैं दो वाक़यात जो है वो बयान करना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो हमारे सामने वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके भाई उनको कुएं में फेंक देते हैं और फिर वो किस तरह कुएं से निकलते हैं और कुएं से निकलने के बाद वो मिस्र के हुक्मरान बनते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक साइकिल था जो उन्होंने कुएं में गुजारा। एक मुश्किल वक़्त था और उन्होंने वो किस तरह काटा, और भाइयों ने जब उन्हें कुएं में फेंका तो वो वक़्त कैसा होगा कि वो अपनी आँखों के सामने उन प्यारों को देख रहे हैं जो उनके बहुत प्यारे थे, अज़ीज़ थे, भाई थे, वो उनको कुएं में फेंक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल के ऊपर कैसे गमों के पहाड़ टूट रहे होंगे कि मेरे अपने हैं और वो मुझे किस तरह बेदर्दी और बेरहमी से कुएं में फेंक रहे हैं। लेकिन जब वो कुएं से निकलते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से वो कुएं से निकाले जाते हैं तो फिर वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो मिस्र के हुक्मरान बनते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी का ये भी एक साइकिल है, ये भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसमें वो फिर मिस्र के जो हैं वो हुक्मरान बनते हैं। तो इस तरह हमारे ऊपर हर तरह के हालात आते हैं। अगर हमें खुशी है तो भी हम उसे एक हद तक अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो है वो हमें गुजारनी चाहिए, और अगर हमारे ऊपर गम और दुख आ जाते हैं तो वो भी हमें अल्लाह की तरफ से जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो उसमें आते हैं। तो फिर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो है वो इस आज़माइश में डाला। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप उस आज़माइश को देखें और अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए उसमें से निकले। दूसरा वाक़या हमारे सामने जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वो मछली के पेट में हैं, 40 दिन मछली के पेट में रहते हैं। और मछली जो है वो पानी के अंदर होती है, तो एक तो पानी कहाँ दे रहा, फिर मछली के पेट कहाँ दे रहा, और उसके अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 40 दिन गुजारते हैं। तो वो उनकी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह गुज़रा होगा। और फिर जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ने उनको जो ज़िक्र बताया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर वो दुआ ये ना पढ़ते तो शायद क़यामत तक जो है वो मछली के पेट में रहते। और ये दुआ भी अल्लाह ने सिखाई। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हम
ہم جب کسی مشکل میں ہوں، ہمارے اوپر دکھ آ جائے، ہمارے اوپر غم آ جائیں، تو ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تاکہ ہمارے اوپر سے وہ غم، وہ دکھ، وہ مشکل ہٹ جائے۔ اور یہی ہماری زندگی کا سائیکل ہے، ہم ہمیشہ اس کے اندر رہتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہم جب زندگی کے سائیکل سے باہر نکلیں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ اور ہماری منزل کوئی اور ہونی ہے۔ تو ہم نے جب تک اس سائیکل کے اندر رہنا ہے تو ہم نے ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ اب ہم نے ان سے نکلنا کیسے ہے؟ تو جیسے میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ہمیں خوشی ہو تب بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں، اور اگر ہمارے اوپر غم آ جائیں، دکھ آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تب بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ اور اس میں سے نکلا بعض، ہر چیز کی ایک الگ حقیقت ہوتی ہے اور اس کا ایک الگ سے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ہم جب ان چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے تو ہمیں حکمت، تدبر اور صبر، ان چیزوں سے ہمیں ان سب معاملات سے نکلنا پڑے گا۔ اور نکل سکتا ہے انسان، بجائے اس کے کہ وہ ناشکرا بن جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر گلا شکوہ شروع کر دے، نہیں، ہمیں حکمت، تدبر، تدبیر اور صبر سے ان چیزوں سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔